लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का हस्तक्षेप। बोले बहुत सारे सदस्य के मन में भ्रांतियां, कुछ लोगों ने वक्फ बिल को लेकर के अफवाह फैलाई। अमित शाह ने वक्फ का मतलब समझाया। बोले वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पर दान, जो हमारा है उसी को दान कर सकते हैं, किसी और की निजी या सरकारी संपत्ति दान नहीं कर सकते। अमित शाह बोले वक्फ में एक भी गैर इस्लामी सदस्य नहीं आएगा, धार्मिक कार्यों में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। विरोधी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को बहका रहे हैं। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। बोले कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को डरा रहे हैं। 4 साल में मुसलमान इस बिल के फायदे समझ जाएंगे। लोकसभा में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों को वोट से बाहर करेंगे, गरीब मुसलमानों का पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अमित शाह का कांग्रेस पर सीधा हमला। बोले 2023-13 में संशोधन कर लुटियंस दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई। अगर तब संशोधन नहीं हुआ होता तो आज ये बिल नहीं आता। अमित शाह का बड़ा बयान। बोले कि हम कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये बिल वोट बैंक के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए। मुसलमानों को अमित शाह की गारंटी। बोले मोदी सरकार में किसी भी मुसलमान पर आंच नहीं आएगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को डरा करके वोट बैंक बनाया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले वक्फ का मतलब न समझने वाले भी वक्फ पर बोल रहे हैं। इस बिल से मुसलमानों को कानूनी मामलों में उलझाने की कोशिश। इमरान मसूद बोले वक्फ को मुसलमान ही समझता है और मुसलमान ही जानता है, फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को बहुमत क्यों। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सरकार के साथ लोकसभा में चर्चा के दौरान ललन सिंह बोले ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि इससे मुसलमानों का हित है। ललन सिंह का विपक्ष पर अटैक। बोले बिल का विरोध वही कर रहा है जिसका इस पर कब्जा रहा हो। वोट के लिए देश को बांटना चाहता है विपक्ष। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ललन सिंह का पीएम मोदी को लेकर के बड़ा बयान। बोले कि मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं, उनके अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। बिल पास होने के बाद मुसलमान उनके साथ खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार पर उठ रहे सवालों को लेकर के ललन सिंह का तगड़ा जवाब। बोले नीतीश और जेडीयू का विपक्ष के सेक्युलर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक काम किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले वक्फ बिल से अन्याय पर प्रहार। हिंदुस्तान में मुगलों का कानून नहीं, सिर्फ बाबा साहिब का संविधान चलेगा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर अटैक। बोले वक्फ बिल से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा किया, वक्फ को वोट बैंक का एटीएम बनाकर रखा। अनुराग ठाकुर बोले सिर्फ 200 लोगों के हाथ में वक्फ की पूरी संपत्ति, हम जमीन जिहाद नहीं होने देंगे। संदेश साफ है, एक होंगे सेफ होंगे। अनुराग ठाकुर का मल्लिकार्जुन खड़गे पर डायरेक्ट अटैक। बोले कि कर्नाटक के घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम आया। लाल टोपी वाले सपाइयों की सरकार जमीन खा गई। वक्फ बिल के विरोध में उतरा शिवसेना उद्धव गुट। लोकसभा में सांसद अरविंद सावंत बोले वक्फ बिल के जरिए न्याय देने की मंशा नहीं। उद्धव के सांसद बोले बांटने और काटने की बात करने वालों को आज मुसलमानों पर प्यार क्यों आया। एक तरफ स्वागत है मोदी, दूसरी तरफ स्वागत है बिल। शिवसेना शिंदे गुट का उद्धव गुट पर अटैक। लोकसभा में सांसद श्रीकांत शिंदे बोले उद्धव गुट के रुख से हैरानी है, बाला साहेब होते तो काफी दुखी होते। श्रीकांत शिंदे बोले कि ये बिल मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार है। बिल पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर अटैक। कहा कि बिल को लेकर के विपक्ष का मन साफ नहीं है। किरेन रिजिजू का बड़ा दावा। कहा कि संसद भवन पर भी दावा कर रहा था वक्फ, अगर ये संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति होती। रिजिजू बोले दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत में है, गरीब मुसलमानों के लिए कम हो रहा है तो आपत्ति क्यों। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा कि सरकार लोगों को बांटना चाहती है, सरकार बताए उसके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। गोगोई का आरोप आज एक विशिष्ट समाज की जमीन पर सरकार की नजर है, आने वाले वक्त में किसी और समाज की जमीन पर सरकार की नजर रहेगी। संसद में बोले रविशंकर प्रसाद वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्ति, कितने अस्पताल और कितने स्कूल बन गए। रविशंकर बोले वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगा विपक्ष, क्या मुस्लिमों के आदर्श वोट के सौदागर होंगे। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वक्फ बिल नाकामी का पर्दा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल। अखिलेश यादव बोले वक्फ बिल मुसलमानों के लिए तो उनकी बात क्यों नहीं सुन रही सरकार, नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज। कहा अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा कि सभी पार्टियों को अपने परिवार से चुनना है अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने वक्फ बिल का विरोध किया। सांसद कल्याण बनर्जी बोले ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल पर महमूद मदनी का बयान। बोले कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया वो असंवैधानिक है। मौलाना मदनी बोले वक्फ संशोधन बिल हमें नामंजूर है, हम बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया। वक्फ बिल पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर बोले, मोदी सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो काम कर सकती थी। बहुत सही समय पर यह निर्णय हुआ है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, वक्फ बोर्ड ने गरीबों को कोई फायदा नहीं है। आज वक्फ पर बड़े लोगों का कब्जा है। एक जमीन पर कई मुकदमों का निदान जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं, जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने के लिए बिल लाया गया। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बोली, मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही थी बीजेपी सरकार। वक्फ बिल के जरिए हमारी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश है। दिल्ली में वक्फ बिल के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं हाथों में शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर भी लहराए। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जश्न, सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग थैंक यू मोदी के बैनर के साथ नजर आए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के कानपुर में अलर्ट पर प्रशासन, सेंसिटिव इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 4000 पुलिसकर्मी तैनात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए सभी काम बंद किए, सिर्फ फूट डालने और दंगे कराने की राजनीति हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी, अखिलेश के पीडीए के नारे को बताया परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। कर्नाटक में कई क्षेत्र में मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हमने बिजली की कीमतों को कम कर दी है, लेकिन भाजपा इस बारे में बात ही नहीं कर रही। हरियाणा में 3 साल बाद महंगी हुई बिजली, 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम, 81 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा इसका असर। हरियाणा में बिजली दरों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला बोले, लोगों की जेब से पैसा लूटना चाहती है नायब सिंह सैनी सरकार। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर, विधानसभा में विधायकों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोली, जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई सब तिहाड़ में है, कपिल मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। दिल्ली में बड़े फार्मेसी पंजीकरण घोटाले का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने केजरीवाल सरकार के समय हुए घोटाले का 47 आरोपियों को पकड़ लिया। घोटाले में कई दलाल, कॉलेज कर्मचारी और प्रिंटिंग शॉप में मालिक शामिल। फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों फार्मासिस्ट का अवैध पंजीकरण किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की लगातार मार जारी, खराब एयर क्वालिटी के चलते ग्रेड स्टेज 1 की पाबंदियां लागू। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला पास के ट्रैफिक शुरू। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में वक्फ हटा करके बर्फ हटाया, जोजिला पास को खोल दिया। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने दिखाई हरी झंडी। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास के ट्रैफिक बंद हो गया था। तमिलनाडु के मदुरई में वांटेड अपराधी ढेर पुलिस के साथ एनकाउंटर में मार गए। श्रीलंका जेल से रिहा 13 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नेवी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। चंडीगढ़ के पूर्व आर्मी ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट का शिकार, फ्रॉड गिरोह के करीब 3.5 करोड़ रुपए उड़ाए। अमृतसर में ड्रग स्मगलर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर अवैध निर्माण पर गिराया गया। झारखंड के चाईबासा में बाल सुधार गृह में 21 बाल बंदी फरार हुए। ओडिशा के मयूरभंज में गर्मी शुरू होते ही पानी की हो रही है किल्लत, दूर दूर से लोग पानी लाने को मजबूर हैं। उदयपुर सिटी पैलेस में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का राज्याभिषेक। हाल ही में लक्ष्यराज के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर के हो रही है तैयारी। राम मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, 8 से 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसल। रामनवमी को लेकर के लिया गया फैसला। म्यांमार में सुबह सुबह फिर लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। म्यांमार भूकंप में अब तक 2719 लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा लोग घायल, 441 लापता लोगों की तलाश जारी। भारतीय एयरफोर्स का C-130J विमान पहुंचा मांडले। करीब 16 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा भारतीय विमान। 3 अप्रैल को खेला जाएगा आईपीएल का 15वां मैच। कोलकाता और हैदराबाद में भिड़ंत होगी। केकेआर को पिछले मैच में मुंबई को मिली हार, हैदराबाद को दिल्ली ने हराया। आईपीएल में 28 बार दोनों टीम का आमना सामना। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाज दिग्वेश राठी पर पड़ी बीसीसीआई की मार। पंजाब के बल्लेबाज प्रियांचार्य को आउट करने के बाद दिग्वेश ने किया था नोटबुक सेलिब्रेशन। दिग्वेश को आईपीएल के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। मैच फीस का लगा 25% जुर्माना। आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर के आया बड़ा अपडेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह की वापसी में लगेगा थोड़ा समय। अगले 1 हफ्ते में बुमराह के खेलने से हटेगा सस्पेंस। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक बुमराह की चोट ज्यादा गंभीर। इंग्लैंड दौरे से पहले बुमराह की चोट पर बीसीसीआई नहीं लेगा कोई भी रिस्क। चोट ठीक होने पर खेल सकते हैं आईपीएल के 3 से 4 मैच। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 592 और निफ्टी 166 तक पहुंचा।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की गिरावट 85 रुपए 51 पैसे पर हुआ बंद। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट 194 रुपए गिर करके 90,000 के पार हुई प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी की चमक भी पड़ी फीकी 594 रुपए की गिरावट के साथ 99,000 के पार हुई 1 किलो चांदी की कीमत। कई कंपनियों के शेयर्स ने किया कमाल। टाटा कंज्यूमर, जोमैटो लिमिटेड और इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स। कई कंपनियों ने निवेशकों को रुलाया। भारत इलेक्ट्रॉन, अल्ट्राटेक सीमेंट और नेस्ले इंडिया निफ्टी के टॉप लूजर्स। आरबीआई को मिला चौथा डिप्टी गवर्नर। अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता संभालेंगी कमान। 3 साल का होगा कार्यकाल। स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला का Edge 60 फ्यूजन हुआ लॉन्च। 20,999 रुपए से शुरू होगी कीमत।